Hallelujah. हालेलुया। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Up till now you should understand my English. अब तक आपको मेरा अंग्रेजी समझ लेना चाहिए। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for He had been faithful with us. यीशु मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि वह हमारे साथ वफादार रहा है। He has given us breath. उसने हमें सांस दी। Still we are living. अब तक हम जीवित It हैं। is all His grace. यह सब उसका अनुग्रह है। He has given us life so that we can come more near to Him. उसने हमें जीवन दिया ताकि हम उसके और करीब आए We know Him more. और हम उसको ज्यादा जाने। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते Thank हैं। you for sending Jesus Christ. यीशु मसीह को भेजने के लिए आपका And धन्यवाद। we believe Him. और हम उसमें विश्वास करते He is हैं। the life. वह जीवन है। He is the eternal life. वह अनंत जीवन You है। send the life so that we can be saved. आपने वह जीवन भेजा ताकि हम बच जाए। You send that life so that we believe in Him. आपने वह जीवन भेजा ताकि हम उसमें विश्वास करें। And Jesus Christ, it is your grace. और यीशु मसीह यह आपका अनुग्रह You have है chosen us. कि आपने हमें पसंद किया। Today bless us. आज हमें आशीष दो। Father, as we are going to study your word, पिता, जब हम आपके वचनों का अभ्यास करने जा रहे हैं, talk with us. हमारे साथ बात करो। Give us understanding. हमें समझदारी दो। Bless each one who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हर एक को आशीष दो। In Jesus' name, यीशु के नाम में all be blessed. सब आशीषित हो All जाए receive the truth. और हर एक व्यक्ति सत्य का स्वीकार करे। Come to God. परमेश्वर के पास आए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा God हो। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Good morning, good day to each one. हर एक को सुप्रभात और शुभ दिन। Bible says we should begin our day with word of God. बाइबल कहता है कि हमें हमारे दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करनी Today we चाहिए। are going to share, we are going to talk about time. आज हम समय के बारे में कुछ बताएंगे। God Himself give us time. परमेश्वर खुद हमें समय देता है। Before bad time or evil time come upon us, खराब समय या विकट परिस्थिति का समय हमारे ऊपर आ जाए उससे पहले, before that, God give us grace. उससे पहले परमेश्वर हमें अनुग्रह देता And है that is grace time. और वह अनुग्रह का समय होता है। Jesus said to Jerusalem people यीशु ने यरूशलेम के लोगों से कहा। in Luke 19 verse 44 it says, लूका का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 44वां वचन कहता है bad evil time is going to come upon you Israel people. कि हे इज़राइल के लोगों, तुम्हारे ऊपर विकट परिस्थिति आने वाली है The Gentiles are going to rule over you. और विदेशी लोग तेरे ऊपर अधिकार चलाएंगे They will knock you down and your children also. और वे लोग तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देंगे And they will not leave stone upon stone within you. और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी नहीं छोड़ेंगे They will make you empty, with no house. और वह लोग तुझे खाली कर देंगे, बेघर कर देंगे, Because you did not recognize the time of your visitation. क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। God every time love to visit His people. परमेश्वर अपने लोगों की मुलाकात लेना हर बार पसंद करता Every है time He want to know, He want that people come and know Him. और हर बार परमेश्वर चाहता है कि लोग आकर उसे जाने। We don't know time is very valuable. हम नहीं समझते कि समय कितना कीमती है। The people who have received or who had got much wealth or wisdom or they are at some good position, जो लोग के जो ज्यादा धनवान है या जिन्होंने अच्छी पदवी पाई है they know what time mean. या जिनके पास ज्यादा पैसा है, वे लोग जानते हैं कि समय की कीमत क्या होती है। Today people just are after money. आज लोग केवल पैसा के पीछे है Other people just want time. और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको केवल समय चाहिए They can give money to just live good long life. और अच्छा जीवन, लंबा जीवन जीने के लिए वह लोग पैसा दे सकते हैं। They say I more want to spend life on this earth, so I'm giving you money. वे कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मैं लंबा आयुष्य लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। Doctor, do something, heal me. डॉक्टर कुछ करो और मुझे अच्छा कर दो। I want to live.
मैं जीना चाहता I हूँ want more time to spend with my children. और मेरे बच्चों के साथ बिताने के लिए मुझे ज्यादा समय चाहिए। I can pay anything what you want. आपको जो भी चाहिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। People, when they understand about time, they spend much thing just to receive time, to get time. जब लोगों को समय के बारे में समझ आती है तो ज्यादा समय पाने के लिए वह बहुत सारी वस्तुएं देते हैं। Today people are after money or might be after time. आज लोग शायद पैसे के पीछे होंगे या शायद समय के पीछे लगे Many होंगे। people are running just to receive beauty, or they want beauty. बहुत लोग केवल सुंदरता पाने के लिए उसके पीछे भागते They हैं spend time just to look beautiful. और केवल सुंदर दिखने के लिए वह लोग अपना समय बिताते हैं। People, they spend time to get wisdom. कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए समय बिताते Just हैं। I want wisdom and I can sit any long you can make me sit. मैं केवल ज्ञान पाना चाहता हूँ, इसलिए आप कितना भी लंबे समय तक मुझे बिठाओगे मैं बैठूंगा। When there is marriage time, जब शादी का समय होता है the people spend much after makeup. तब Money after makeup. तब लोग सुंदर दिखने के लिए मेकअप के पीछे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। They just sit at parlor and spend much time just to be beautiful, look beautiful. और वे लोग पार्लर में बैठकर ज्यादा समय बिताते हैं कि वहां सुंदर होकर वह बाहर आए। How long you stay in the parlor, that much you have to pay. और जितने समय तक आप पार्लर में बैठते हो उतना आपको फिर पैसा देना पड़ता है। If they just do some makeup and they make you leave, then you will just give them less money. यदि वे आपको कुछ कर दे इधर उधर और फिर जल्दी आपको छुटा कर दे पार्लर से, तो आपको केवल कम पैसा देना पड़ता But है। if they spend more time after you and making you beauty, or spending more time just to create you look beautiful, to make you beautiful, लेकिन पार्लर के लोग यदि आपको सुंदर बनाने के लिए ज्यादा समय बिताते हैं आपके पीछे, then you give more money. तो फिर आप ज्यादा पैसा देते हो। So today people have time and they are spending their time just to earn or just to have wisdom. तो आज लोगों के पास समय है और वह अपना समय केवल कमाने के पीछे लगाते हैं या फिर Okay, or for wisdom. या फिर ज्ञान पाने के लिए समय बिताते People हैं। sit more time just want to know what is the truth or what is the life. जीवन क्या है या सत्य क्या है, केवल यह जानने के लिए लोग बहुत सारा समय बिताते हैं। So God has given us time. तो परमेश्वर ने हमें समय दिया है। Bible says there were Athens people, they were spending their time in Acts 17 chapter verse 21. बाइबल कहता है प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 21वें वचन में एथेंस के लोग थे जो अपना समय ऐसे बिताते थे। All the Athens and stranger, they were spending their just time to know some new thing. इसीलिए कि सब अथेनवी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और कोई काम में समय नहीं बिताते थे। They were just standing at for crossroad, just standing. Who is coming and who is this new fellow? वे लोग केवल चौराहे पे बैठते थे और देखते थे कि कौन आ रहा है और ये नया आदमी कौन है। Who you are? और उसे पूछते थे तुम कौन हो, Which language you speak? तुम कौन सी भाषा बोलते हो। They were spending, the Athens people and strangers, they were just spending their time just to know new things. एथेंस के लोग केवल नई बातों को जानने के लिए अपना समय बिताते थे। They were spending just time to tell new things. और नई बातें सुनाने के लिए वह अपना समय बिताते Did थे। you know what happened at your neighbor house? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पड़ोस के घर में क्या हुआ? You know who came last night? आपको पता है कि कल रात वहां कौन आया? And these Athens people, they were just spending the time just to tell other people what new story they are having. तो एथेंस के लोग अपना समय केवल इस बातों के लिए बिताते थे कि दूसरों को नई नई कहानियां बताए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। How much we spend time to know things. कुछ बातों को जानने के लिए हम कितना समय बिताते हैं। Did you ever search in Google what is God or who is God? क्या आपने any time?
क्या आपने कभी भी कोई भी समय पर गूगल में यह सर्च किया कि परमेश्वर कौन है, कैसा है? If you search and if you type who is God in Google, यदि आप गूगल में टाइप करके सर्च करो कि हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है, then you will find an answer तो आपको जवाब मिलेगा। that says, और वह जवाब कहता this है is just a thought of someone who is supreme being. यह केवल एक कोई व्यक्ति की सोच है कि जो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। And that what it answer. और इस तरह से गूगल जवाब देता है। Still we don't want to know who is supreme being. अब तक हम जानना नहीं चाहते कि सबसे ऊपर कौन है। Many times we go and search who is Shahrukh Khan. बहुत बार हम जाकर सर्च करते हैं कि शाहरुख खान कौन है, At what age he started his ministry or acting. और कितने कौन सी साल में उसने अपनी एक्टिंग शुरू की। Who is Narendra Modi? नरेंद्र मोदी कौन है, ऐसा हम सर्च करते हैं। Did he married? He married, or he is a married person or a single one? वह शादीशुदा है या कवारा है, ऐसा हम ढूंढते We हैं। people just want to know what is happening on this earth. हम लोग केवल यह जानना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है। We are spending time to just know on this earth what is happening. हम हमारा समय केवल इस बातों को सीखने के लिए लगाते हैं, केवल इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है यह जानने के लिए। But God, Bible say you should spend your time to know your God. लेकिन बाइबल कहता है कि तुम्हें अपने परमेश्वर को जानने के लिए अपना समय बिताना People चाहिए। spend their time after searching how a successful man to be. How can I be a successful person? मैं कैसे एक सफल व्यक्ति बनूं, उसके बारे में तलाश करने में लोग अपना समय बिताते What is हैं। the secret key to know about successful person? How can I be a successful person? मैं कैसे एक सफल पुरुष या व्यक्ति बन जाऊं, उसके लिए कौन सी चाबी है, यह जानने के लिए लोग अपना समय बिताते People हैं। spend lot of time just to in search. They sit and search to know how can I please my partner. मैं मेरे जीवन साथी को कैसे खुश करूं, यह जानने के लिए लोग अपना समय बिताते हैं, बहुत सारा समय बिताते They go हैं। and ask people, how can I please my beloved? वे जाकर लोगों से पूछते हैं कि मैं मेरे जीवन साथी को, प्रिय को मैं कैसे खुश करूं। And if there is no one, और यदि कोई ना हो they will start in Google. तो वे लोग गूगल में जाएंगे How can I please my beloved? कि मैं मेरे प्रिय व्यक्ति को कैसे खुश कर How can पाऊं, I overcome my failure? और मेरी निष्फलता को मैं कैसे विजय में बदलूं, How can I be rich? मैं कैसे धनवान How बनूं, can I heal myself? मैं अपने आप को कैसे चंगा करूं, How can I be pregnant? और मैं प्रेग्नेंट कैसे हो How जाऊं, can I be smart? मैं चालाक कैसे How बनूं, can I impress people? मैं लोगों को प्रभावित कैसे How करूं, can I speak fluent English? और मैं अच्छा अंग्रेजी कैसे बोलूं, Which is the latest mobile? और Or smartphone? Which is the smartphone? स्मार्टफोन या आधुनिक मोबाइल आज कौन सा है। So we just spend more time to know things that are in the world. तो इस संसार में जो ये सारी बातें हैं उसके पीछे ही हम हमारा समय लगाते हैं। But beyond that, there is eternity, there is God, and there is spiritual world. We never spend time to seek that thing. लेकिन ये सारी बातों के ऊपर आत्मिक जगत है, अनंत जीवन है, परमेश्वर है, और यह सारी बातों के लिए हम कभी समय नहीं बिताते हैं। Spiritual world is foolishness for the world. आत्मिक जगत इस संसार के लिए तो मूर्खता है। If you search about God, if you sit to please God, यदि आप परमेश्वर के बारे में तलाश करो और उसे खुश करने के लिए बैठो, or if you pray to God, या फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना if you करो, speak to invisible person, यदि आप अदृश्य व्यक्ति के साथ बात करो, and if you go in spiritual realm, और आप यदि आत्मिक जगत में जाओ, then it is all foolishness for this world. तो ये सारी बातें इस संसार के लिए मूर्खता जैसी है। But we are full, for we are spending time and nights just to know how can I achieve things. लेकिन मैं कैसे सारी बातों को प्राप्त कर लूं, उसके लिए जो हम दिन रात का समय लगाते हैं उसमें हम मूर्ख बनते हैं। Bible says, बाइबल कहता है, Romans 3 and verse 11, रोमियो का पत्र उसका 3 अध्याय 11वां वचन, there is none who are searching me, God says. परमेश्वर कहता है कि कोई मुझे खोजने वाला नहीं, There is none that understand. और कोई समझदार नहीं, There is none that seek
after God, just spend their time to know God. और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, परमेश्वर के पीछे समय बिताने वाला कोई नहीं। Today people have time just for all other things. आज लोगों के पास दूसरे सारे कामों के लिए समय है, But for Bible, लेकिन बाइबल के how लिए, Bible was created or how it came to us. बाइबल की उत्पत्ति कैसे हुई, बाइबल हमारे पास कैसे आया, We don't sit and listen or we don't go for search. तो उसके बारे में हम बैठते नहीं, सुनते नहीं और तलाश करने नहीं जाते। We don't spend night and day praying to God. और परमेश्वर से विनती करने में हम दिन रात बैठते नहीं We है, don't sit with God, to God. हम परमेश्वर के साथ बैठते नहीं। Luke 6 and 12 verses. लुका का सुसमाचार 6 अध्याय 12वां वचन In कहता है, those days, Jesus, he went out to the mountain just to pray. और उन दिनों में यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला, And he spent all that night और वह पूरी रात यीशु ने बिताई praying to God. परमेश्वर से प्रार्थना करने में। We spend whole night talking with the people. हम पूरी रात लोगों के साथ बातें करने में गुजारते We हैं, spend time whole night searching the things. और पूरी रात हम कुछ वस्तुओं को ढूंढने में बिताते We हैं। spend whole night how I will do next day. और हम पूरी रात यह सोचने में बिताते हैं कि कल मैं क्या करूंगा। But Jesus spent time talking with God. लेकिन यीशु ने परमेश्वर के साथ बात करने में अपना समय बिताया। The truth is, सच्चाई यह है, whom you love, आप जिससे प्रेम करते हो, you will spend more time. You will like to spend more time. आपको उसके साथ ज्यादा समय बिताना पसंद आएगा। Who is valuable for you, आपके लिए जो मूल्यवान है, you will give more time. आप उसे ज्यादा समय दोगे। We know love stories of the people. हम लोगों की प्रेम कहानियां जानते हैं। They wait for long years, more years. वे लोग एक दूसरे के लिए बहुत बहुत सालों तक राह देखते हैं। And also, if you give time to the people, और यदि आप लोगों को समय दो तो, and if that is a beloved, that is a lover, और यदि वह व्यक्ति आपका प्रेमी हो तो, that person that will stand for hours, just that person will spend more hours just waiting for you. तो वह व्यक्ति भी आपकी राह देखने में बहुत सारे घंटे राह देखेगा और वहां समय बिताएगा। For my wife waited for hours. पहले मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत घंटों तक राह देखती थी। Now I have to wait. अब मुझे राह देखनी पड़ती है। Whose fellowship you like, आपको किसकी संगति पसंद है, whosoever fellowship if you are liking, आपको जिसकी भी संगति पसंद है, you will spend night and day. आप उनके साथ दिन रात समय बिताओगे। You will love to sit with the person. वह व्यक्ति के साथ बैठना आपको अच्छा लगेगा। Without going to bed, you will just sit and speak and listen. आप सोने नहीं जाओगे लेकिन बैठे रहोगे और बोलोगे और सुनोगे। So people spend their time what is valuable. तो जो मूल्यवान है उनके पीछे लोग अपना समय लगाते हैं। You love to sit, आपको बैठना पसंद you होता love है, to wait, आपको राह देखनी पसंद you है, love to listen, आपको सुनना पसंद you है, love to talk, आपको बात करना पसंद है, you love to wait because you are spending your time because the person is valuable. और आपको राह देखना भी पसंद है। राह देखने के लिए आप समय बिताते हो क्योंकि आने वाला व्यक्ति आपके लिए मूल्यवान For है। whom you love, you will spend time. क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए आप समय बिताओगे। We know disciples were with Jesus 3 years. हम जानते हैं कि चेले यीशु के साथ 3 साल तक रहे। Matthew 19 verse 27. मत्ती का सुसमाचार 19वां अध्याय 27वां वचन। Disciple left, forget their family. चेले अपने परिवार को भूल गए They left their family behind. और उन्होंने अपने घर को पीछे छोड़ दिया। And wherever Jesus went, they said, "We will come wherever you go." और जहां कहीं भी यीशु गया, चेलों ने कहा कि हम तेरे पीछे आएंगे, तू जहां In जाए। morning, evening, there was meeting. सुबह और शाम संगति होती रहती And थी there were no time to spend with their family. और उनके परिवार के साथ समय बिताने के लिए उनके पास समय नहीं था। And Jesus said, "Whoever want to come behind me, they have to follow me." और यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहते हैं उनको मेरे पीछे चलना पड़ेगा। And there was one fellow who was rich, and he didn't left everything to follow Jesus, and he went said that
home. और वहां पर एक धनवान व्यक्ति था जो यीशु के पीछे चलने के लिए उसने अपना सब कुछ नहीं त्यागा और फिर उदास होकर वह वापस चला गया। And Peter said, और पतरस ने कहा, Lord, look, we have left all things. कि प्रभु देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो We लिए have हैं। followed you. हम तेरे पीछे हो लिए We हैं। have sit with you. हम तेरे साथ बैठे We हैं। spent time with you. हमने तेरे साथ समय बिताया है। We left our house. हमने हमारे घर छोड़ दिए। And we are following what your instruction. और आप जो कोई भी सलाह देते हो उसके पीछे हम चलते So हैं। disciples spent 3 years with Jesus Christ. तो चेलों ने 3 साल यीशु मसीह के साथ बिताए। Forget their family. अपना घर भूल गए। What my children are doing, forget. They forgot. मेरे बच्चे क्या करे घर में, वे भूल They गए। forgot the promise that they are given at the marriage time. और शादी के समय उन्होंने जो वचन दिया था वह भी वे भूल गए। Who wife? पत्नी कौन? What promise? और कौन सा वचन दिया Because था? at marriage time they give woe. क्योंकि शादी के समय वे वचन देते We हैं, will not leave you nor forsake you, my wife. हे मेरी पत्नी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। But now this disciple became Jesus lover. लेकिन अब यह चेले यीशु के प्रेमी बन And गए। they said, Lord, we have spent time with you. What we will receive, what we will get. और उन्होंने कहा, प्रभु हमने तेरे साथ समय बिताया है, गुजारा है, तो अब हम क्या पाएंगे, So क्या मिलेगा? they were eager to know what is profit, for we have not wasted time. तो हमने जो समय है वह गवाया नहीं है, उसके बदले में हमें क्या फायदा होगा वह जानने के लिए वह आतुर थे। They had wasted 3 years. उन्होंने 3 साल गुजारे थे। They have wasted that उन्होंने 3 3 years. साल बिगाड़े थे। What is the profit? That was the question. अब सवाल था कि उसका फायदा क्या? What I will gain after 3 years? 3 साल बाद मुझे क्या मिलेगा? That was the question. वह सवाल था। So, when you spend your time, after that, you ask, what I got? तो जब आप आपका समय बिताते हो, देते हो, उसके बाद आप पूछते हो कि मुझे अब क्या मिलेगा। And Jesus gave them promise. और यीशु ने उन्हें वचन दिया, The blessing that we know. और वह आशीर्वाद जो हम जानते हैं। So after following Lord or walking with Lord, तो प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे चलने से या प्रभु के साथ चलने से, walking with Lord, प्रभु के साथ चलने से, spending time with Lord, प्रभु के साथ समय बिताने से you gain everything. आप सब कुछ पाते हो। You are spending your time. आप आपका समय बिताते हो। For Bible says, क्योंकि बाइबल कहता there is है none who seek me. कि कोई ऐसा नहीं जो मुझे खोजता हो। No one is spending their time just to know me. और कोई भी ऐसा नहीं कि केवल मुझे जानने के लिए जो अपना समय बिताता There हो। was one person, Solomon king. वहां पर एक व्यक्ति था, सुलेमान राजा। And that fellow, that Solomon king, he was the richest person. और वह Man. सुलेमान राजा सबसे धनवान व्यक्ति था। He had much time. उसके पास बहुत सारा समय He था। had 1,000 wives. उसके पास 1000 पत्नियां थी। Still he had time. फिर समय था। How can a person have time? कोई व्यक्ति के पास समय कैसे हो सकता He है? says वह कहता है in Ecclesiastes 2nd chapter verse 3, I spend my time just to please myself. कि सभोपदेशक उसका 2 अध्याय 3 वचन में सुलेमान कहता है कि मैंने मेरा समय केवल अपने आप को खुश करने में बिताया। Decided my heart to withdraw my flesh from wine. मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं। I just want to drink and enjoy life. मैं केवल पीना चाहता हूं और जीवन का आनंद लेना चाहता हूं। And then I turn away from foolishness. और उसके बाद क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं। Until I see what is useful for my sons of man. Yes. I just spend my time to please myself until I know why man is. और क्यों कर Created. मुक्ता को थामे रहूं जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य जीवन भर करता रहे। What is the thing that is the best that can please me? ऐसी कौन सी बात है जो उत्तम हो और जो मुझे खुश कर सके। And what is the thing that I not fed up of? ऐसी कौन सी चीज है या बात है कि जिससे मेरा मन भर ना जाए। Many people who love to marry,
बहुत लोगों को शादी करना पसंद होता है। After marriage, what is the life? Let me enjoy. Let me check or taste. शादी के बाद जीवन कैसा होगा उसका मुझे आनंद लेने दो, उसे मुझे जानने दो। And when they marry, और ऐसा सोचकर जब वे शादी करते हैं they find that this is not the thing that please person. तब उनको पता चलता है कि यह तो वो बात नहीं है कि जिससे इंसान खुश हो सके। That doesn't make me happy. इससे मैं खुश नहीं हो सकता। Let me drink much. अब मुझे ज्यादा पीने दो। If it is the thing that, if I find it that this is the thing that is giving me pleasure, यदि मुझे यह पीने से पता चले कि यह बात है जिससे मुझे ज्यादा खुशी मिलती है, then this is the thing for what I made. तो फिर यही बात है जिसके लिए मुझे बनाया गया है। So this Solomon, he was spending his time just to find out what is the thing that pleased man. तो सुलेमान अपना समय इसीलिए बिता रहा था कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो मनुष्य को खुश कर सके, उसे जानने के लिए। What he did? उसने क्या किया? He built house for himself, the best house. उसने अपने लिए उत्तम महल बनाए। The great, I made some great things, verse 4 says. और चौथा वचन कहता है मैंने बड़े बड़े काम किए And I planted many vine. और मैंने अपने लिए दाख की बारियां लगवाई I made gardens for me और मैंने अपने लिए बाग लगवाए and parks. और भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। I planted in them trees of every kind of fruit. और मैंने बारियां और बाग लगवाए और उसमें भांति भांति के वृक्ष लगवाए। Just want to feel pleased to be, I just feel happy. केवल मुझे खुशी मिले उसके लिए। So he was spending his time just to entertain himself. तो सुलेमान अपना समय इसीलिए बिताता था कि वह अपने आप को कैसे खुश करे। How we spend our time, हम हमारा समय कैसे बिताते with हैं, friend or with God. मित्र के साथ या परमेश्वर के साथ। After earning, we are spending our time to earn or to learn. और कमाने के लिए क्या हमारा समय हम बिता रहे हैं या सीखने के लिए बिताते हैं? For our joy or for Lord's joy we are spending time. हमारी खुशी के लिए हम समय बिताते हैं या प्रभु की खुशी के लिए बिताते हैं? Are we spending our time praising and worship and praying, क्या हमारा समय हम स्तुति और आराधना या प्रार्थना में बिताते हैं या नहीं? or after gossip? या फिर लोगों की बातें करने में बिताते हैं? Are we searching scripture, sitting, हम बैठकर क्या पवित्र शास्त्र में खोजते हैं या नहीं? or we are spending our time in worldly knowledge? या फिर हम संसार के ज्ञान में हमारा समय बिताते हैं? Before we die, we should find out what is life. हम मरे उससे पहले हमें ढूंढ निकालना चाहिए कि जीवन क्या है। Before we meet God, know Him first. हम परमेश्वर से मिले उससे पहले परमेश्वर को जान लो। Before we stand at judgment, know the law of Bible, of God. हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाए उससे पहले बाइबल के नियम को, बाइबल के न्याय को समझ लो। Amen. आमेन। Ecclesiastes 8 chapter and verse 12, it says, though a sinner do evil 100 times and prolong his days, सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय 12वां वचन कहता है, चाहे पापी 100 बार पाप करे अपने दिन भी बढ़ाए, yet I know that it shall be well with them that fear God. I find out this thing. तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं उनके लिए भला है। Everything is going to be right who are spending the time after Lord. प्रभु के पीछे जो समय बिताते हैं उनके लिए सब कुछ भला होगा, यह बात मुझे पता चली, ऐसा सुलेमान ने कहा। Amen. आमेन। Bible says in Ephesians 5 and verse 16, it says, be wise for the time is bad. बाइबल कहता है एफेसी का पत्र 5वां अध्याय 16वां वचन कि ज्ञानी बनो क्योंकि समय बुरा है। And it says, make advantage of every opportunity that you are getting. और आपको जो कोई भी तक मिलती है सबका फायदा उठाओ। When there is meeting time, जब संगति का समय होता when you है are having Bible, और जब आपके पास बाइबल होता है take advantage of that opportunity. तो फिर वह तक का आप फायदा लो। Today I just was talking that our eye, about our eye. आज मैं बात कर रहा था कि क्या आपको हमारी आंखों के बारे में पता है? How long it can sustain or how long it can have its power.
कब तक हमारी आंखों का तेज रह सकता है? If one dot come at your eye यदि एक छोटी चीज आपकी आंख में गिर जाए, and one dot, white dot, if it come, it यदि will आप- expand. यदि आपकी आंख में कोई सफेद छोटा सा दाग लग जाए तो वह दाग बड़ा होता है, And afterward you will be totally blind. और उसके बाद आप पूरी रीति से अंधे हो जाओगे। So before it start, we should read Bible. तो वह शुरू हो जाए ऐसा कुछ, उससे पहले हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। We don't know how long we are having time on this world. हमें पता नहीं है कि इस संसार में हमारा कितना समय है। Paul says, making the best use of your time. पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमोल समझो, Because the time, the days are evil. क्योंकि दिन बुरे हैं We don't know how long we are going to live. और हम नहीं जानते कि हम कितना लंबा जीवन Better जिएंगे। use your time in knowing God. तो अच्छा यह रहेगा कि परमेश्वर को जानने में अपना समय So बिताओ। Solomon advised, oh youth person, इसलिए सुलेमान ने सलाह दी कि हे जवान पुरुष, remember your Creator before your youth day end up. तेरे जवानी के दिन पूरे हो जाए उससे पहले अपने सृजनहार को याद कर ले। We spend our time and waste our time after pleasure. हम खुशी पाने के लिए हमारा समय बिताते हैं और समय बिगाड़ते We हैं। spend our time earning money. पैसा कमाने में हम हमारा समय बिताते We हैं spend our time after making house. और घर बनाने के पीछे हम हमारा समय बिताते We हैं, spend our life gaining nothing. और हम हमारा जीवन कुछ ना पाने के लिए बिताते हैं। Paul, when he come to Christ, पौलुस जब मसीहा के पास आया he understood that I have to spend my time with Lord. तब वह समझ गया कि मुझे मेरा समय प्रभु के साथ बिताना है। FSC 1:23 says, Philippi 1:23 says, फिलिपी का पत्र पहला अध्याय 23वां वचन कहता it is है my own desire कि यह मेरे खुद की इच्छा that I है depart from you and join with Lord. कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं और मसीह के पास रहूं। I want to be with Lord. मैं प्रभु के साथ रहना चाहता हूं। 1 Corinthians 2:28 says, पहला कुरिन्थी का पत्र दूसरा अध्याय दूसरा वचन कहता I है, have decided one thing. मैंने एक बात का निश्चय लिया Oh है। Corinth church, I am going to come to you हे करिन्थ के लोग, कलीसिया के लोग, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं and I will spend my time not with you, और मैं मेरा समय तुम्हारे साथ नहीं बिताऊंगा, but I am going to sit with you and to know my Christ, Lord. लेकिन मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और मेरे प्रभु मसीह को जानूंगा। Verse 2 says, दूसरा वचन For कहता है, I decided not to know anything among you क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में मैं कोई बात को ना जानूं, but except Jesus Christ and him crucified. लेकिन यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और कोई बात को मैं ना जानूं। Paul just was sitting पौलुस केवल बैठता था and was thinking about Jesus Christ. और यीशु मसीह के बारे में सोचता रहता था। Lord, how you did, प्रभु आपने कैसे किया, how you are talking with God, आप परमेश्वर के साथ कैसे बात करते हो, how you did miracle, आपने चमत्कार कैसे किए, how you healed that blind, आपने वह अंधे को कैसे चंगाई दी, how you touched that leper, और वह कोढ़ी को आपने कैसे छुआ, how you said that someone touched me. आपने कैसे कहा कि कोई किसी ने तो मुझे छुआ, On the cross, how you were able to forgive people. और वधस्तंभ पर आप कैसे लोगों को माफ कर पाए। So Paul was just fall in love with Jesus Christ. तो पौलुस केवल यीशु मसीह के प्रेम में पड़ा था। When you fall in someone's love, जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हो 24 hours you are thinking of that person. तो 24 घंटे आप केवल वही व्यक्ति के बारे में सोचते You are रहते हो, spending your time. आप आपका समय बिताते हो। Paul says, पौलुस कहता है, I just spend my time to know Christ. मैंने मेरा समय केवल मसीह को जानने में बिताया। Acts 20 and verse 16 says, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 16वां वचन कहता है, Paul had decided to sail from there past Ephesus. पौलुस ने एफेसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी। Why? क्यों? Because he don't want to remain in Asia anymore, because there was a Pentecost feast coming. क्योंकि पौलुस एशिया में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि 50वें का पिंतेकुस्त का दिन यरूशलेम में आने वाला था। And he want to go fast
to Jerusalem और जल्दी से वह यरूशलेम पहुंचना चाहता था, so that I can enjoy that festival with the people of the Lord. इसीलिए कि मैं वहां प्रभु के लोगों के साथ वह उत्सव को मनाऊं, Because at Pentecost day, that 120 disciples, they received Holy Spirit. क्योंकि पिंतेकुस्त के दिन वह 120 चेलों ने पवित्र आत्मा पाया। I also want to be, I want also experience, want to see the experience. मैं भी वह अनुभव को देखना चाहता हूँ। And so he was eager to go with the people, to Christian people. इसीलिए पौलुस मसीही लोगों के पास जाने के लिए आतुर था। So he was spending his time, he wanted to spend more time with Christian people. तो पौलुस अपना समय मसीही लोगों के साथ, अपना ज्यादा समय मसीही लोगों के साथ बिताना चाहता था। He wanted to arrive before the day of Pentecost. और पेंटिकोस्ट के दिन से पहले वह पहुंचना चाहता था। So we see Paul was spending his time just after thinking of the celebration with Christian people. तो हम देखते हैं कि पौलुस केवल मसीही लोगों के साथ उत्सव मनाने के बारे में ही सोचता था, To be with Christian people, मसीही लोगों के साथ रहने के बारे में to know Christ. और मसीहा को जानने के बारे में। Acts 17 verse 26 says, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसका 26वां वचन कहता है, Paul was preaching to the people and he those who were idol worshipper. और यहाँ पर पौलुस प्रचार कर रहा था ऐसे लोगों को जो मूर्ति पूजक थे। And he said God created all things. और पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने सब कुछ रचा। From one man God made every man of nation of man to inhabit this whole world. एक ही मनुष्य के मूल से सारे मनुष्यों की सब जातियां परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। And God had also appointed one time that when he is going to judge. और परमेश्वर ने एक समय भी ठहराया है कि उस समय वह न्याय करे। 27 verses. 27वां वचन कहता है, You know why God has created all the things? क्या आप जानते हो कि परमेश्वर ने सारी बातों को क्यों रचा? Why he created man? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? Why he has given you time? परमेश्वर ने आपको समय क्यों दिया है? So that you can know God. इसीलिए कि आप परमेश्वर को जान सको। You go and find out what is the truth. आप जाकर यह सत्य ढूंढ निकालो कि सत्य क्या है। God intend that they would seek him. परमेश्वर का उद्देश्य और इच्छा है कि लोग उसे ढूंढे। Amen. Amen. And perhaps they reach out for him और कदाचित ऐसा करने से लोग परमेश्वर को पा ले and find him, और उसे ढूंढ ले, because he is not much away, but he is close to us. क्योंकि वह हमसे दूर नहीं है लेकिन हमसे करीब है। He is not far from us. हमारे से वह दूर नहीं So है। Paul says, you know, O people, God is with us. तो पौलुस ने कहा कि तू हे लोगो, तुम जानते हो क्या कि परमेश्वर हमारे साथ And he is है giving you time और वह आपको समय दे रहा so है, that anyhow you go in search of him. इसीलिए कि आप कुछ भी करके परमेश्वर को खोजने के लिए निकलो। And he is not far. और वह परमेश्वर दूर You can नहीं, touch him. आप उसे छू सकते You can हो, listen him. आप उसे सुन सकते You can know हो, him. आप उसे जान सकते So हो। Paul made clear God is near to you. तो पौलुस ने यह स्पष्ट किया कि परमेश्वर तुम्हारे करीब है। You should be you have thirst for Lord. आप प्रभु के लिए आपको प्यास होनी चाहिए। More, Paul also said that these handmade image are not God. और आगे पौलुस ने यह भी कहा कि हाथों की बनाई हुई ये सारी मूर्तियां परमेश्वर नहीं है, But the God who created you and me, we should worship him. लेकिन जो परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे बनाया है उसकी आराधना हमें करनी चाहिए। And so God wants that you repent from all your doing. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपके पिछले ये सारे कर्मों से आप पछतावा So Paul करो। was preaching in verse 30, he says, और 30वें वचन में ऐसा कहता है कि पौलुस प्रचार कर रहा था। so indeed God, having overlooked the time of ignorance, that was time of ignorance. इसीलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके, It's okay, you are wasting your time after this idol. ये तुम यहाँ पे मूर्तों के पीछे अपना समय बिताते हो, कोई बात नहीं, It is now finished, the time is over. लेकिन वह समय पूरा हो गया। Now he command through me, he is giving commandment through me. अब वह परमेश्वर मेरे द्वारा आज्ञा देता है। Everywhere he want the people repent.
हर जगह परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य मन They फिराए stop wasting their time after lie और झूठ के पीछे अपना समय बिगाड़ने से वह अभी बंद कर दे and arise from their ignorance और अपने अज्ञानता से बाहर आए and start seeking the truth और सत्य को ढूंढने का शुरुआत कर and know दे the Creator. और उत्पन्नकर्ता को जान ले। Jesus also said in John 17 verse 3 that know my Father and know me whom he sent. यीशु ने भी कहा यूहन्ना के सुसमाचार 17वां अध्याय 3 वचन में कि मेरे पिता को जानो और उसने जिसे भेजा है उसे भी जानो। This is that is the eternal life. और वही अनंत जीवन है। So the life is given so that you can find out who God is. तो जीवन इसीलिए दिया गया है ताकि आप ढूंढ निकालो कि परमेश्वर कौन है। So when someone is ill, तो sick, इसीलिए कि जब कोई बीमार हो they say, Lord, where are you? तब वे कहते हैं प्रभु आप कहाँ हो। When there is failure time, और जब खराब समय आता है निष्फलता का समय They होता say, है तब लोग कहते हैं where is God? परमेश्वर कहाँ है। So God wants that people come anyhow and know me. तो परमेश्वर चाहता है कि लोग कुछ भी करके मेरे पास आए और जाने They spend that time with me. और लोग अपना समय मेरे साथ बिताए। Acts 17 verse 31 says, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 31वां वचन कहता है God has appointed one day that he is going to judge all people because he has given them time. क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन ठहरा है कि उस दिन वह हर एक मनुष्य का न्याय करे क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को समय दिया है। God has given opportunity to each one. परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को तक दी है, अवसर दिया They है repent कि वे मन फिराए and come to God. और परमेश्वर के पास आए। God is going to judge each one. परमेश्वर हर एक का न्याय करने वाला है। So we have, God has given us time तो परमेश्वर ने हमें समय दिया है and use it in search to search God. और वह समय परमेश्वर को ढूंढने में बिताओ। God has given preacher, परमेश्वर ने प्रचारक दिए हैं, you listen them. आप उनको सुनते हो। God has given you Bible. परमेश्वर ने आपको बाइबल दिया Read है, Bible. बाइबल पढ़ो। Spend your time after in search to search the truth. सत्य को ढूंढने में आपका समय बिताओ। Till you don't, still we don't spend time with Lord because God has given us all. Still we don't spend our time. परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है फिर भी हम हमारा समय प्रभु के साथ नहीं बिताते। We know one story of a person who was Ethiopian person. He came to visit Jerusalem. एक इथोपिया का व्यक्ति था जिसके बारे में हम कहानी जानते हैं कि जो यरूशलेम जा रहा था। He was sitting in this chariot and he was reading book of Yeshaya. वह अपने रथ में बैठकर यशा की किताब पढ़ रहा था। He was spending time to know what this prophet is saying. यह प्रबोधक भविष्यवक्ता क्या कह रहा है वह समझने के लिए जानने के लिए वह अपना समय बिता रहा था। In Acts 8 chapter verse 27 it says, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 27वां वचन कहता है he was reading the book वह किताब पढ़ रहा था and he was eager to know about whom this Isaiah prophet is talking. और वह उत्सुक था यह जानने के लिए कि यह यशाया भविष्यवक्ता किसके बारे में ये सब कह रहा है। And so God saw this. और तो परमेश्वर ने यह देखा। He talked with Philip. और परमेश्वर और उसने फिलिप के God साथ sent Philip परमेश्वर ने फिलिप को भेजा because this person is going in search of God. क्योंकि यह व्यक्ति परमेश्वर को खोज रहा था। And Philip came, sit with him and told the story. और फिलिप ने आकर उसके साथ फिलिप बैठा और उसे सारी कहानी बताई। So when someone is in search of God, God will send someone to tell the truth. तो जब कोई परमेश्वर को खोजने के पीछे लगा हुआ होगा तो परमेश्वर किसी को भेजकर उसे सब कुछ बताएगा। We know Cornelius story. हम कर्नेलियस की कहानी जानते हैं। Acts 10 verse 24. प्रेरितों के काम की किताब 10वां अध्याय 24वां He वचन। called Peter because angels said, call Peter and he will tell you about salvation. कर्नेलियस ने पतरस को बुलाया क्योंकि देवदूत ने उसे कहा था पतरस को बुला और वह तुझे उद्धार का मार्ग के बारे में बताएगा। Now this Cornelius wanted salvation. अब यह कर्नेलियस को उद्धार चाहिए था। Verse 24 says, 24वां वचन कहता है and the next day he entered in Caesarea. दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे। And Cornelius was expecting them that they come and talk. और कुर्नेलियस से यह अपेक्षा रखता था कि वे लोग आए और आकर बात करें।
And this Cornelius has already gathered his relative and all his close friends. और इस कुर्नेलियस ने अपने कुटुंबियों को और प्रिय मित्रों को इकट्ठा किया था। Come, come, someone is coming and he is going to talk about God. आओ आओ, कोई आ रहा है और वह परमेश्वर के बारे में बोलेगा। The people might say, why to spend after wasting time to listen about God? लोग शायद कहते भी कि ये परमेश्वर को जानने के लिए उसको जानने के लिए उसके बारे में सुनने के लिए अपना समय क्यों बिगाड़ने। Why go and sit in at Cornelius' house? जाकर कर्नेलियस के घर में क्यों बैठने का। So all were watching and waiting for Peter to come. तो सब लोग बैठकर राह देखते थे कि पतरस कब आए। And all were gathered and sweating. और सब लोग वहां इकट्ठा होकर राह देखते थे। And 27 verse 33 verse it says, this man Cornelius he gathered all people. और 27वां वचन 33वें वचन में लिखा है कि ये कुर्नेलियस ने सब लोगों को इकट्ठा किया था। And as Peter talked with them, और जैसे पतरस ने उनके साथ बात की, he went inside and found all people gathered. पतरस ने अंदर जाकर देखा कि सब लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। Cornelius, you call me to talk with you or all these people? कुर्नेलियस, तूने मुझे तेरे साथ बात करने के लिए बुलाया या ये सब लोगों के साथ बात करने के लिए They बुलाया? are eager to know God. यह लोग परमेश्वर को जानने के लिए उत्सुक है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So they were sitting इसलिए वे लोग बैठे थे to listen. सुनने के लिए। Verse 33 says, 33वां वचन कहता है, Cornelius said, कुर्नेलियस ने कहा, "Oh Peter, हे पतरस, therefore I have sent you at once, and you did come well. Come in." तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया, तू आ गया। Now therefore we are all present before God to listen all the commandment things that by Lord what he says. और अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वह सारी आज्ञाओं को हम सुने। If today we say that one person is going to come and talk about God, यदि आज हम ऐसा कहें कि कोई आने वाला है, एक व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बोलेगा, we will say I will sleep. तो हम कहेंगे मैं तो सो जाऊं, I have no time. मेरे पास समय नहीं Because है, tomorrow is morning, another morning. क्योंकि कल दूसरी सुबह होने वाली I have है, to wake up. मुझे उठना है, I have much work. मेरे पास ज्यादा काम है। But here we see these people are free people. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यह लोग तो आजाद लोग हैं, No work. कोई काम नहीं। And so they are all came and they are wasting their time. इसीलिए वे सब लोग आए और अपना समय बिगाड़ रहे हैं। But they were eager to know about God. लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए वे सब उत्सुक थे, Because there was no Google at that time. क्योंकि उस समय गूगल नहीं था। Today there is Google, but they are not searching God. आज गूगल है लेकिन लोग परमेश्वर की तलाश नहीं कर रहे The हैं। people were sitting just to listen God. लोग बैठे थे केवल परमेश्वर को सुनने के लिए। And Peter just started and Holy Spirit came and all are filled with the Holy Spirit. और पतरस ने बोलना शुरू किया और पवित्र आत्मा उतरा और सब लोग पवित्र आत्मा से भर They गए। experienced God. उन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। They want to know God. वे परमेश्वर को जानना चाहते थे। They were spending their time to know God. वे लोग अपना समय परमेश्वर को जानने के लिए बिताते थे। Acts 13 verse 44. प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 44वां वचन, Here we read, यहाँ पर हम and पढ़ते the हैं, next Sabbath day came almost the whole city together to hear word of God. अगले सप्ताह के दिन नगर के सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So Paul was there ministering. तो पौलुस वहां सेवकाई कर रहा था। These all were gathered ये सब लोग इकट्ठा हुए थे just to listen word of God. केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के So लिए। look, these people are so eager to know God. तो देखो यह लोग कितने उत्सुक थे परमेश्वर को जानने के लिए। One time it says in Acts 28:23, Paul gathered the people and said, "Okay, what time you should? We will come. We will appoint a day, and we will fix a day, and you will come at my house, and I will preach about God." एक समय ऐसा था जब पौलुस ने लोगों से कहा कि तुम ऐसा कोई समय नियुक्त करो जब तुम मेरे घर आओ और मैं तुम्हें परमेश्वर के बारे में प्रचार करूंगा। And then they fixed a day with him तब लोगों ने पौलुस के साथ एक दिन तय किया and came to the place where he was staying.
और फिर जहां पौलुस रहता था वहां सब लोग इकट्ठा हुए। People were spending time to know God. लोग परमेश्वर को जानने के लिए समय बिताते And here it थे। says, और यहाँ पर ऐसा कहा गया है, even larger numbers they gathered. और बहुत लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए। When Paul proceeded to lay the subject before them, जब पौलुस ने उनके सामने अपने विषय की बात करना शुरू and किया, also he started saying testimony about kingdom of God. और पौलुस ने परमेश्वर के राज्य की गवाही देना भी शुरू किया। Many argued, बहुत लोगों ने सवाल जवाब Many दिए, believed. बहुत लोगों ने विश्वास किया, and some didn't believe. कुछ लोगों ने नहीं विश्वास किया। So they were spending their time to know God. तो वे लोग परमेश्वर को जानने के लिए अपना समय बिताते थे। Nehemiah 9th chapter, there was after Moses, the Israel they celebrate their festival like this, it says. नेहम्या का 9वां अध्याय के मूसा के बाद इज़राइल ने अपना उस उत्सव को इस तरह से मनाया, वह लिखा गया है। People gather, लोग इकट्ठा हुए, people used to gather there, वहां पर लोग इकट्ठा होते थे। and here it says in verse 2, और यहाँ पर दूसरे वचन में कहा गया है, those of Israel descent, they separate themselves from all the foreigners. तब इज़राइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। And these Israel people, they stood and confessed their sin. और यह इज़राइली लोगों ने खड़े होकर अपने अपने पापों को कबूल किया, Their sin and their iniquities of their fathers also. और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को भी मान लिया। Verse 3 says, तीसरा वचन कहता and है, they arose to stand, they stood there, तब उन्होंने वहां वह खड़े हुए and they read the volume of the law of the Lord their God. और तब वे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते रहे। In another translation, it is 4 times a day they did that. दूसरे भाषांतर में ऐसा है कि दिन में 4 बार उन्होंने ऐसा किया। 4 times they confessed 4 बार उन्होंने कबूल किया and they worshiped the Lord. और उन्होंने प्रभु की आराधना की। But here when there is fun fair, there is a fair, they say it is a fun fair. लेकिन यहाँ पर जब कोई मेला लगता है तो लोग कहते हैं आनंद मेला है। But this gathering was to worship and to listen word of God. लेकिन यहाँ पर जो इकट्ठा लोग हुए थे वह परमेश्वर की आराधना के लिए और उसके वचन सुनने के लिए। Did you ever went in Muslim gathering? क्या आप कभी भी कोई मुस्लिम लोगों की जमात में गए हो? The preacher speak. वहां पर प्रचारक बोलता है, All people just stand and or sit and listen. और सब लोग वहां खड़े रहते हैं या बैठते हैं और सुनते रहते There is no हैं। enjoyment. वहां पर कोई ऐसा आनंद नहीं There is no होता, mimicry. वहां पर कोई मजाक नहीं होती। Just they speak and people listen. केवल वे प्रचारक बोलते हैं और उनके लोग सुनते रहते हैं। They spend time, nights just to listen. और कई रातें वे लोग सुनने में बिताते हैं। How we spend our time. हम हमारा समय कैसे बिताते हैं? God give us time. परमेश्वर हमें समय देता And that है is opportunity. We और- should take advantage of that. और यह हमारे लिए एक तक है, अवसर है, हमें उसका फायदा लेना चाहिए। Whenever you are sitting idle, जब भी आप खाली बैठते हो start reading Bible. तब बाइबल पढ़ना शुरू You करो। will go to bed. आप फिर सो जाओगे। Spend time to know God. परमेश्वर को जानने के लिए समय बिताओ। If you love God, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो you will surely spend time with Him. तो आप सच में परमेश्वर उसके साथ समय बिताओगे। Amen. आमेन। Listen word of God. परमेश्वर का वचन सुनो, Read Bible every day. हर रोज बाइबल पढ़ो, Worship your God. अपने परमेश्वर की आराधना Love करो, your God. अपने परमेश्वर से प्रेम करो, Obey His commandments. उसकी आज्ञाओं को मानो Find out what God is pleased with. और परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है वह ढूंढ निकालो, Worship Him. उसकी आराधना करो, Praise His name. उसके नाम की महिमा करो, Pray to Him. उससे प्रार्थना करो, Talk with Him. उसके साथ बात करो, Spend your time. आपका समय बिताओ And He will be with you. और वह आपके साथ रहेगा। He loves people who are seeking Him. जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रेम करता So है। Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, if you seek, यदि तुम ढूंढो you will find. तो You will तुम्हें- find. तुम पाओगे। Amen. आमेन। We should not seek the worldly things. हमें
संसार की बातों को नहीं ढूंढना चाहिए। God give us time so that we can spend time to know Him. परमेश्वर हमें जीवन देता है ताकि हम उसे जानने के लिए समय बिताएं। Amen. आमेन Amen. आमेन। Let's decide today. आज निर्णय ले, We will spend our time with Lord. हम हमारा समय प्रभु के साथ बिताएंगे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते You हैं। give us opportunity, आप हमें तक देते हो, but we don't understand लेकिन हम समझते नहीं। why we are sitting idle. हम ऐसे बिना काम के क्यों बैठे, हम नहीं We समझते। don't understand why we are wasting our time. हम हमारा समय क्यों बिगाड़ते हैं, हम नहीं समझते। We don't know the time are evil. हम नहीं जानते कि समय बुरा है। As Paul was following you, जैसे पौलुस आपके पीछे चल रहा था, he wanted to know you. वह आपको जानना चाहता था, He was seeking you. वह आपको खोजता He था, wanted to please you. वह आपको खुश करना चाहता था। Lord, give us the same heart, प्रभु वही हृदय हमें दो, full of knowledge. ज्ञान से भरा हुआ हृदय। Give us grace. हमारे ऊपर अनुग्रह करो, Have mercy upon us. हमारे ऊपर दया करो, Open our eye. हमारी आंखें Give खोलो, us understanding, हमें समझदारी दो, so that we can spend our time more with you. इसलिए कि हम हमारा ज्यादा समय आपके साथ As बिताएं। Moses spent night and day sitting with you. जैसे मूसा दिन रात आपके साथ बैठने में बिताता था, Talk with us. हमारे साथ बात We करो। want to talk with you. हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। Your visitation are more precious, Lord. आप हमारी मुलाकात लेते हो, वह ज्यादा कीमती है। You are talking with us, that is, and we are ignorant about that. आप हमारे साथ बात करते रहते हो और हम उसे अनदेखा करते रहते And so हैं, we repent. और इसीलिए हम उसके लिए मन फिराते, पछतावा करते And we हैं। want that we sit and spend time with you. इसलिए हम चाहते हैं कि हम आप बैठकर आपके साथ समय बिताएं। Help us, Lord. प्रभु हमारी मदद Holy करो। Spirit, minister to us. पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करो। Give us thirsty heart हमें प्यासा हृदय दो, that's seeking your face. जो आपके मुख को ढूंढे, Every time we talk about you, और हर बार हम आपके बारे में बात करें, we listen you. आपको सुने, We love to sit with you. और आपके साथ बैठना हम पसंद करें। Let it be, Lord. ऐसा हो जाए प्रभु। Father, once again, thank you for the message. पिता, फिर से एक बार संदेश के लिए आपका धन्यवाद। You have opened our eyes. आपने हमारी आंखें खोली You है। have talked that don't spend your time, waste your time. आपने बात की कि आपका समय मत बिगाड़ो, खराब काम में समय मत बिगाड़ो। You have talked that what we get time we spend with you. आपने हमसे बताया कि हमें जो समय मिलता है वह समय हम आपके साथ बिताए। Let it be. ऐसा हो जाए। Yes, Holy Spirit, help us. हाँ, पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। We will walk with you. हम आपके साथ चलेंगे, We will sit with you. हम आपके साथ बैठेंगे। Teach us. हमें सिखाओ, Talk with us. हमारे साथ बात Give करो, us advice. हमें सलाह दो, Help us. हमारी मदद करो। Every time command us. हर बार हमें आज्ञा दो, Save us. हमें बचाओ, Give us wisdom. हमें ज्ञान Give दो, us knowledge. हमें बुद्धि दो, Give us your light. आपका प्रकाश हमें दो, Be with us. हमारे साथ रहो। Amen. आमेन। Let's continue praying what Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करते रहे। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, God is thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो, As we forgive all our debtors. जैसे हम हमारे अपराधियों को माफ करते हैं। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, love of our Father, हमारे पिता का प्यार and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you आपके साथ रहे, and with all who are watching, who are joined. और जो लोग देख रहे हैं और जुड़ते हैं सबके साथ रहे। Amen. आमेन। Shalom. शालोम। Praise God. प्रेज गॉड।